जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल IAM एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि एराइस। मेष राशि वालों, आइए जानते हैं कि अप्रैल महीने के अंतिम 15 दिन 16 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक कैसी ग्रह स्थितियां आपकी राशि के लिए रहने वाली हैं, किस ग्रह के अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और किस ग्रह को लेकर के आपको थोड़ा सा सावधान व सतर्क रहना होगा। आज के वीडियो में ये भी चर्चा करेंगे कि 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किन तारीखों में चंद्रमा अच्छी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे और कौन सी ऐसी तारीखें होंगी जिनमें आपको सावधान व सतर्क भी रहना होगा। मेष राशि वालों, पहले हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य की, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य 14 अप्रैल को आपकी राशि मेष में ही आ चुके होंगे। और जब हम 16 अप्रैल से 30 अप्रैल की चर्चा कर रहे हैं तो ग्रहों के राजा सूर्य, जो कि आपकी चंद्र कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं, शिक्षा के, उच्च शिक्षा के, संतान के, प्रयासों के, और वो बैठे हैं आपकी राशि मेष में उच्च के। आपकी राशि मेष ग्रहों के राजा सूर्य की उच्च राशि है। निश्चित ही ये उच्च के सूर्य आपको सरकारी नौकरी में पदोन्नति, प्रमोशन के अवसर प्रदान करेंगे, नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करेंगे, राजनीति में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता दिलाने का कार्य करेंगे, आपके स्वाभिमान में वृद्धि करने का कार्य करेंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करते हुए पिता का सुख सहयोग दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन उच्च के सूर्य आपकी राशि में विराजमान है तो अचानक आपके क्रोध में भी वृद्धि हो सकती है, अचानक सिर में दर्द या नेत्रों में कष्ट की भी समस्या आ सकती है। प्रतिदिन सूर्य को 1 लोटा जल चढ़ाते रहें और 1 महीने तक उच्च के सूर्य के दर्शन करते रहें। विद्यार्थियों को मनचाही सफलता मिलेगी, क्योंकि उच्च शिक्षा के स्वामी आपकी राशि में ही उच्च के हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे, संतान संबंधी निश्चित ही शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, अर्थात संतान को भी मनचाही सफलता मिलेगी। सूर्य आपकी राशि के लिए अनुकूल हैं, लेकिन आपकी राशि के स्वामी मंगल 12वें घर में है और यहाँ 12वें घर में मंगल अच्छे परिणाम नहीं देंगे। 12वां घर होता है यात्रा का। अब व्यय भाव में, यात्रा के घर में, विदेश के घर में 3 ग्रह विराजमान है, शनि, बुध, मंगल। अब मंगल आपकी राशि के स्वामी है, अष्टम भाव के स्वामी है। अब निश्चित ही व्यय की अधिकता तो रहेगी, न चाहते हुए भी कई जगह आपको अनचाहा खर्च करना पड़ सकता है। यात्रा में कष्ट, बार बार काम के सिलसिले में यात्राओं के अवसर, दूर दराज की यात्राओं के अवसर, लेकिन उन यात्राओं के परिणामों से मन पूरी तरीके से प्रसन्न नहीं रहेगा। शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है, शनि व्यय भाव में बैठे हुए हैं। विदेशी यात्राएं, दूर दराज की यात्राएं कराने का कार्य करेंगे और कामकाज के सिलसिले में, आमदनी बढ़ाने के सिलसिले में, व्यापार नौकरी के सिलसिले में बार बार यात्राएं कराएंगे। लेकिन उन की गई यात्राओं का जो परिणाम होगा उससे मन पूरी तरीके से खुश व संतुष्ट नहीं रहेगा। और बुध भी अच्छी स्थिति में नहीं है, बुध 12वें घर में अपनी नीच राशि में है, अर्थात अगर जल्दबाजी किया किसी व्यापारिक डीलिंग में तो फिर नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बुध आपकी बुद्धि को भ्रमित करेंगे, बुध आपको अनिर्णय दुविधा की स्थिति में लाने का कार्य करेंगे, बुध आपके अंदर डर पैदा करेंगे।
तो जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है, व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है, तो जल्दबाजी में लिया गया निर्णय या जल्दबाजी में बनाया गया यात्रा का प्रोग्राम कष्टदायी व नुकसानदायी हो सकता है। ये 3 ग्रह 12वें घर में बैठ करके शनि बुध मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है। देखिए, मंगल यहाँ पर रहेंगे 14 मई तक और बुध 11 मई तक, और बुध यहाँ पे रहेंगे 30 अप्रैल तक, और शनि तो अभी 3 जून 2027 तक रहेंगे। आपके राशि के स्वामी मंगल हैं, तो अप्रैल महीने के अंतिम 15 दिन ना तो मंगल के अनुकूल परिणाम मिलने, ना बुध के अनुकूल परिणाम मिलने हैं, ना शनि के अनुकूल परिणाम मिलने हैं। इसलिए कम से कम मंगलवार शनिवार हनुमान मंदिर जाते रहें और बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करते रहें। गुरु पराक्रम भाव में बैठे हैं, मित्रों का भाइयों बहनों का सहयोग दिलवाएंगे, आपको सही दिशा की ओर ले जाने का कार्य करेंगे, सही लक्ष्य आप निर्धारित करने में सफल रहेंगे और गुरु की कृपा से आपको भाग्य का साथ मिलता रहेगा। शुक्र आपकी राशि में 19 अप्रैल तक हैं। 19 अप्रैल को दिन में 3:46 पे शुक्र धन भाव में पहुंच जाएंगे और स्वयं की वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे। ये शुक्र 19 अप्रैल की शाम को यहाँ धन भाव में आ जाएंगे और निश्चित ही आर्थिक स्थिति को लेकर के, धन की स्थिति को लेकर के, व्यापार की स्थिति को लेकर के, क्योंकि शुक्र 2 राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वृष राशि और तुला राशि। वृष राशि ये आपके धन भाव के स्वामी हैं और यहीं पे शुक्र आ रहे हैं 19 अप्रैल को दिन में 3:46 पे, और जो कि यहाँ पे फिर 14 मई तक रहने वाले हैं। तो निश्चित ही आपको बड़े अच्छे परिणाम शुक्र के धन भाव में मिलने वाले हैं। और शुक्र आपके जीवन साथी के स्वामी हैं, बिजनेस पार्टनर के स्वामी हैं, व्यापार के स्वामी हैं। तो निश्चित ही 19 अप्रैल दिन में 3:46 से अब आपको शुक्र के बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। एक तो शुक्र स्वयं की राशि में होंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, आपकी वाणी में चुंबकीय आकर्षण पैदा होगा, सामने वाले को अपनी वाणी से, अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करने में सफल रहेंगे, जीवन साथी का सुख सहयोग मिलेगा और आपको व्यापार में साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी। तो शुक्र आपको जो है बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में रहेंगे। और जहाँ तक राहु की बात है, राहु 11वें हैं और मैं फिर कह रहा हूँ कि राहु जो भी परिणाम देते हैं, राहु या केतु अचानक एकाएक देते हैं, क्षण भर में व्यक्ति को फर्श से अर्श पे पहुँचा देते हैं, क्षण भर में रंक से राजा बना देते हैं। राहु बहुत अच्छी स्थिति में है और मैं फिर कह रहा हूँ मेष राशि वालों, जुलाई बीतते बीतते एकाएक राहु आपको बहुत बड़ा लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। केतु पंचम भाव में है, विद्यार्थियों से विशेष रूप से अनुरोध रहेगा कि पंचम केतु कभी कभी आपको दिशा से भटका देते हैं, लक्ष्य से भटका देते हैं, आपके मन को भ्रमित कर देते हैं। इसलिए मन को भ्रमित होने से बचाएं, एक लक्ष्य निर्धारित करके एक ही दिशा में पूरे परिश्रम मनोयोग से बढ़ते रहें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। जहाँ तक चंद्रमा की बात है मेष राशि वालों, 16 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल की दोपहर तक चंद्रमा रहेंगे मीन राशि में, आपकी राशि से 12वें घर में व्यय भाव में रहेंगे। यह समय थोड़ा सावधानी का होगा, यात्राओं को टालें, व्यर्थ के व्यय से बचें, अनावश्यक यात्राएं, अनावश्यक खर्च मन को चिंतित व परेशान कर सकते हैं। और ये समय रहेगा 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को दोपहर 12 बजे तक। फिर 17 अप्रैल की दोपहर से लेकर के 19 अप्रैल दोपहर में 12:30 तक समय बहुत अनुकूल रहेगा।
क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि मेष में ही आ जाएंगे और सन्मुख चंद्रमा आपको हर कार्य में सफलता दिलाएंगे। 17 अप्रैल दोपहर से लेकर के 19 अप्रैल दोपहर तक मेष राशि वालों बहुत अच्छा समय रहेगा। हर कार्य में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 19 अप्रैल की दोपहर से 21 अप्रैल की दोपहर तक चंद्रमा धन भाव में रहेंगे, अपनी उच्च राशि वृषभ में आ जाएंगे। तो धन भाव में आए हुए उच्च के चंद्रमा 19 अप्रैल की दोपहर से 21 अप्रैल की दोपहर तक बड़ा धन लाभ कराने का कार्य करेंगे। घर परिवार कुटुंब का सुख सहयोग दिलाएंगे। छोटी मोटी व्यापारिक यात्राओं से बड़ा लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। 21 अप्रैल की दोपहर से लेकर के 23 अप्रैल दिन में 3 बजे तक चंद्रमा मिथुन राशि में तीसरे घर में रहेंगे। प्रयासों में सफलता मिलेगी, संपर्कों से फायदा मिलेगा, मन का डर समाप्त होगा और प्रतिद्वंदियों विरोधियों पे विजय मिलेगी। हर कार्य में सफलता मिलेगी। 23 अप्रैल दिन में 3 बजे से लेकर के 25 अप्रैल तक चंद्रमा चौथे घर में आ जाएंगे। कर्क राशि में स्वयं की राशि में आएंगे, लेकिन चौथे चंद्र कलहकारी वाद विवाद का वातावरण निर्मित करते हैं, मन को अशांत करते हैं। इसलिए व्यर्थ के तनाव, व्यर्थ के वाद विवाद, व्यर्थ के कलहकारी वातावरण से अपने आप को बचाने का प्रयास करें। 26 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक चंद्रमा पंचम भाव में सिंह राशि में आ जाएंगे और आपके द्वारा किए गए प्रयत्नों में सफलता दिलाएंगे। विद्यार्थियों को मनचाही सफलता दिलाएंगे। अचानक व्यापार व्यवसाय से आपको लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। 28 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल दोपहर 1 बजे तक छठे चंद्र हर कार्य में सफलता दिलाएंगे, हर वाद विवाद में सफलता दिलाएंगे। किए गए परिश्रम का अनुकूल मनोनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होगा। और 30 अप्रैल दोपहर से लेकर के फिर आगे चंद्रमा तुला राशि में सप्तम भाव में आ जाएंगे। वो भी आपको व्यापार व्यवसाय रोजी रोजगार में साझेदारी के मामलों में सफलता दिलाते हुए जीवन साथी का सुख सहयोग दिलाने का कार्य करेंगे। तो मेष राशि वालों केवल 16 अप्रैल और 17 अप्रैल की दोपहर 12 बजे तक, फिर उसके बाद 23 अप्रैल दिन में 3 बजे से लेकर के 25 अप्रैल तक विशेष रूप से सावधान व सतर्क रहना है। बाकी समय बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है। अप्रैल महीने के अंतिम 15 दिनों में आप प्रयास करिए, मनचाही सफलता मिलेगी और आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होगी और निश्चित ही आपकी आर्थिक स्थिति में भी मनचाहा सुधार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।